तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में चंडीगढ़ पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसके मैंने 45 क्वेश्चंस इस चैनल पर डाल दिए थे जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के से रिलेटेड थे। दोस्तों आप सबको पता है कि चंडीगढ़ पुलिस जनरल नॉलेज की कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें जिससे आपको ये अंदाज़ा आ जाए कि चंडीगढ़ पुलिस के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, या फिर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल ढूंढें या फिर कोई ऐसा आपको सोर्स मिल जाए जिससे आपको चंडीगढ़ जीके के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों अगर आप चंडीगढ़ पुलिस की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो पे मैं प्रीवियस पेपर तो डालता हूँ और इसके अलावा चंडीगढ़ के बारे में सारी जो जनरल नॉलेज है उसके भी वीडियोज़ मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करें, चंडीगढ़ जीके नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी और वो वीडियो सफिशिएंट रहेंगी क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में 10 से 11 क्वेश्चन तो चंडीगढ़ से ही पूछता है। और ये जो पेपर है ये मैंने आपसे बताया था पहले भी पिछली वीडियो में कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती हुई थी उसका, और ये पुराना पेपर है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चंडीगढ़ पुलिस किस प्रकार के सवाल पूछती है। तो अब शुरू करते हैं। 45 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कर लिए थे, अब 45 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 46वां क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विलेज पंचायत इज़ मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। दोस्तों अगर आप हमारे संविधान को पढ़ते हो तो हमारे संविधान के भाग 4 में DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप उसका आर्टिकल नंबर 40 पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ मेयर ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, कि जो चंडीगढ़ का मेयर है वो उसका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चंडीगढ़ का जो मेयर है वो 1 साल के लिए पद ग्रहण करता है, उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। अगर हम चंडीगढ़ के मेयर की बात करें तो फिलहाल जो चंडीगढ़ के मेयर हैं वो सरबजीत कौर हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ नोन एज, कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन भारत में 1880 से लेकर 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने भारत के हित में बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए इनको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो लॉर्ड रिपन आपको याद रखना है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक और भारत के उद्धारक इन्हें ही कहते हैं। उद्धारक इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत के पक्ष में बहुत सारे काम किए, जैसे कि इन्होंने फैक्ट्री एक्ट ये लेकर के आए थे, प्रथम कारखाना अधिनियम जिसको हम कहते हैं, जिसके तहत बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्री में काम नहीं करने दे सकते, और ये भारतीयों के लिए तो अच्छी बात थी। इसके अलावा इल्बर्ट बिल ये लेकर के आए थे। तो बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए जो भारत के पक्ष में थे, इसीलिए इनको भारत के उद्धारक कहा जाता है। और भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता यानी कि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। इनका कार्यकाल आप याद रखना 1880 से 1884 तक। इनके ठीक बाद लॉर्ड डफरिन आए थे, वो रहे थे 84 से 88 तक। और लॉर्ड डफरिन के समय की सबसे बड़ी घटना थी कि 28 दिसंबर 1885 को भारत में ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर वाज 35th नेशनल गेम्स हेल्ड इन फरवरी 2015। तो ये 2015 की बात कर रहा है, हमें 2015 पे जाना ही नहीं है, हमें तो मॉडर्न की बात करनी है, आज के समय में क्या घटना है नेशनल गेम्स की। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारे देश में 2023 में नेशनल गेम्स होंगे और ये गोवा स्टेट में होंगे। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें हाल ही में हेमंत सोरेन तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने हाल ही में नेशनल गेम्स के लिए सिंबल और मस्कट जारी किया है।
तो ये ध्यान रखना है कि 2023 में नेशनल गेम्स होंगे गोवा में, ये 2015 का, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेशनल गेम्स से एक क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बो बाजो डैम इज इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ बिल्ट ऑन रिवर। ये एक बांध है जिसका नाम है निम्बो बाजो। तो निम्बो बाजो जो बांध है वो किस नदी पर बना है, क्वेश्चन ये है। तो ये इंडस रिवर पे बना है, यानी कि सिंधु नदी पर। दोस्तों सिंधु नदी की बात करें, जैसे आप ये भारत का नक्शा है, ये कश्मीर है, तो सिंधु नदी यहाँ चाइना से निकलती है और यहाँ ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में बहते हुए पाकिस्तान में अरब सागर में यहाँ पर गिरती है। तो जो निम्बो बाजो डैम है, निम्बो बाजो बांध है, वो सिंधु नदी पर स्थित है। अगर आप इसी से रिलेटेड मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो सिंधु नदी जल समझौता आपको याद रखना है 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस समझौते के तहत भारत सिंधु नदी के जल का केवल 20% पानी यूज कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जो सेंसर बोर्ड है, फिल्में जो हमारी आती हैं वो सारी फिल्में सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद ही रिलीज़ होती हैं। अगर सेंसर बोर्ड को लगता है कि भाई फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन है या डायलॉग है, तो सेंसर बोर्ड उस सीन को काट देता है। तो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन उस समय थे जो प्रहलाद निजनानी, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में है प्रसून जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2023 के याद रखना है डाटा, ये पुराना पेपर है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। उस समय थे प्रहलाद निजनानी। अगर आज की डेट में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है प्रसून जोशी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद 60 तक जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के हैं। 60 क्वेश्चन है वो जीके का, उसको देखते हैं। जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो है एयरप्लेन्स फ्लाइज इन, जो हवाई जहाज हैं वो कहाँ उड़ते हैं। ऑप्शंस दे रखे, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मेजोस्फेयर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल में। समताप मंडल में तापमान एक समान रहता है। आंधी, तूफान, बिजली कड़कना आदि घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती, इसलिए जो उपयुक्त दशा होती है हवाई जहाज को उड़ाने की वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। जैसे आप लोग धरती पर रहते हो तो अपने आसपास जो वातावरण देखते हो आप, धरती के जो सबसे नज़दीक सतह है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल। तो हवाई जहाज उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, और धरती के सबसे नज़दीक जो वातावरण की जो सतह है वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट स्पेस इज़ बेस्ड ऑन, जो आप लोग सेंट लगाते हो वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये बर्नौली थ्योरम पे निर्भर करते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर नंबर है 4, बर्नौली थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले गृह मंत्री। अगर बात करें कि भारत के अभी गृह मंत्री कौन है तो वो है अमित शाह। और अगर हम बात करें कि सरदार पटेल से और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो सरदार पटेल से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और सरदार पटेल को समर्पित है। उसकी हाइट आपसे पूछ सकता है, उसकी हाइट है 183 मीटर, यानी कि 596 फीट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी और एरिया टू हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मस्ट हैव पॉपुलेशन अबोव, कि कोई भी शहर होता है अगर उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम घोषित करना है तो उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। 10 लाख की जनसंख्या जिस शहर की होती है उसे आप सिटी यानी कि शहर कह सकते हो, और उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम घोषित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH इन ब्लड इज ए, कि जो ब्लड में RH फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। ये आपको सबको पता होगा कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। इसका भी आंसर है बी, चार्ल्स वेबेज को।
और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम करना चाहें तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर हम किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं और फिजिकली मीन्स से, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम फिजिकली अगर भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन, उसको हम कहेंगे डाटा ट्रांसमिशन। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, उसको हम सोल्व नहीं करेंगे। फिर रीजनिंग का है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 68 क्वेश्चन भी रीजनिंग का, इसको भी नहीं करेंगे, मैथ का है ये। और 69 क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर वाला। ब्लड प्रेशर को हम किससे मापते हैं? ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब, जैसे आप लोग जनरल भाषा में बोलते हो बीपी हाई है या बीपी लो है। बेसिकली बीपी का जो मान होता है वो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। और बीपी मापने का एक ही अंतर है, स्फिग्मोमैनोमीटर इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बोलने में प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आप गलती कर दो, इसको हिंदी भाषा में कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ये याद रखना आपको। कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड गुड गवर्नेंस डे, कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस कब घोषित किया कि हम सुशासन दिवस मनाएंगे? तो दोस्तों 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनका जन्म दिवस है। तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सेलिब्रेट हम हर साल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये किसने लिखी? और ये लिखी किसने, ये भी पूछ सकता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड है, यानी कि अर्थशास्त्र पे डिपेंड है। अर्थशास्त्र जैसे नाम से पता चल रहा है। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे अर्थशास्त्र के? इसका आंसर आ जाएगा पाणिनि, नहीं अष्टाध्यायी, पाणिनि तो होगा अष्टाध्यायी का। और अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चाणक्य कह सकते हो, कौटिल्य कह सकते हो, विष्णुगुप्त कह सकते हो, एक ही नाम है ये तीनों। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसको भी एसएससी भी पूछती है, दिल्ली पुलिस में भी कई बार पूछा है, वो ध्यान रखना आपको। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी पाणिनि ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग वाज रिटन बाई। वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 2। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ, उसी में उन्होंने वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आज की डेट में, वो लिखा था। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है आपसे कि वंदे मातरम सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम गीत है, उसको गाने में कितना समय लगता है? तो उसको 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो किसने दिया? तो इसका जवाब आ जाएगा इकबाल, जो मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी किरणों से होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा IR रेज यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद आगे करते हैं। ये भी साइंस का, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 77 क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटोरी हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट्स बट नन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट हैज़ कॉमन बाउंड्री विद ईच अदर। तो इसका जवाब आ जाएगा पांडिचेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इज़ पोस्टपोन्डेड टू बी सेटअप इन विच स्टेट, कि जो राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर है यानी कि कैंसर का, सॉरी ब्रेन का नहीं, ब्रेन और कैंसर दोनों के हरियाणा में है, तो कैंसर का हरियाणा में बनना प्रस्तावित है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेंसस। तो इसका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सही नहीं है, क्योंकि 2011 के अनुसार भारत का सेक्स रेशियो इतना नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, उसको देखते हैं। रिगार्डिंग 2016 ICC T20 वर्ल्ड कप, तो 2016 के T20 वर्ल्ड कप पे सवाल है, आप इसको छोड़ सकते हो। आप अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ लेटेस्ट, उसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। उस समय वाइस चेयरमैन नीति आयोग थे अरविंद पनगड़िया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे ये अरविंद पनगड़िया। अगर हम फिलहाल की बात करें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो नीति आयोग के फिलहाल जो वाइस चेयरमैन है वो है डॉक्टर सुमन के बेरी। और अगर आपसे ये पूछे कि वाइस को हटा दे यहाँ से, सिर्फ चेयरमैन का पूछे, तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ये ध्यान रखना है। वाइस चेयरमैन फिलहाल डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर नीति आयोग का CEO पूछ ले तो परमेश्वरन अय्यर। उसके बाद है कि CPO की फुल फॉर्म क्या होती है।
सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री, इसका आएगा विंडी डोगनियर, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑन 31 दिसंबर 2014, कि 2014 को भारत में कितने ज़िले थे, तो उस समय ज़िले थे 676। तो अभी 2023 में कितना वो देख लेना, क्योंकि कई राज्यों में नए ज़िले बने हैं, जैसे पंजाब में नया ज़िला बना है मोंटगोमेरी, इसके अलावा यूपी में भी कई ज़िले नए बने हैं, तो एक बार देख लेना कितने ज़िले हैं। उसके बाद द फर्स्ट सीएनजी ट्रेन ऑफ इंडिया वाज फ्लैग्ड रिसेंटली बाय रेलवे मिनिस्टर फ्रॉम विच स्टेट, देश की पहली सीएनजी ट्रेन किस राज्य से चली, तो इसका जवाब आएगा हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। ये रेल रेवाड़ी से लेकर रोहतक के फर्रुखनगर तक चली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाई पोल्यूटेड वाटर, कि गंदा पानी पीने से कौन सा रोग नहीं होता, तो इसका जवाब आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि जो टीबी होती है वो होती है बैक्टीरिया से, पानी से नहीं होती, जीवाणु से होती है। उसके बाद हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, उस समय थे एच.एल. दत्तू। अगर अभी की बात करें तो फिलहाल जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है, हु प्रेजेंटेड 2015 जनरल बजट, कि 2015 का जो आम बजट है वो किसने प्रस्तुत किया, तो दोस्तों आम बजट हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो देश का होता है वो प्रस्तुत करता है, तो 2015 का आपको करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 2015 में अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो अभी उनकी डेथ हो चुकी है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमन, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अभी महिला हैं ये, और इन्होंने ही हमारा बजट पेश किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI इज़ द नेम ऑफ ए, कि ICICI आपने खूब सुना होगा, बैंक है ये, तो इसका जवाब हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि ये एक वित्तीय संस्थान है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर था वो चंडीगढ़ पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 45 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में डाल दिए थे और 45 क्वेश्चन मैंने अभी डाल दिए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस में पूछता है। और सामान्यतः बिल्कुल आसानी क्वेश्चन, ये सारे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना एरिया बढ़ा के रखो। आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ो, किसी भी एक चीज़ के पीछे मत पढ़ो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप चंडीगढ़ जीके की वीडियो चाहते हो कि सिर्फ चंडीगढ़ की जीके मिले, क्योंकि चंडीगढ़ के 12 से 13 क्वेश्चन आपने देखा इसमें पूछे हैं, तो इस चैनल पे चंडीगढ़ जीके नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके के देखो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें खूब पूछे हैं, तो इसी चैनल पे करंट अफेयर में वीकली डालता हूँ। अभी तो खैर कुछ दिन मैंने रेगुलर डाली थी, अब रेगुलर वीकली डालूँगा। तो आप एक वीक में एक बार सैटरडे संडे को देख सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।